हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे आज का मौसम भी थोड़ा सा अजीब है, बिल्कुल कल की तरह। ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड, बस एक आलस भरी वाइब्स है। पर आलस को मारते हैं गोली। आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव बनाना है, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना है और साथ ही साथ आप लोगों को अपने साथ इस सफ़र में लेकर चलना है। अगर आपने अभी तक चाय या पानी नहीं लिया तो जल्दी से ले आओ, साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। एंड ये जो सॉन्ग आ रहा है बैकग्राउंड से, उसको इग्नोर करो। बाजू में शादी है, इस वजह से मैं कल भी वीडियो नहीं डाल पाई थी, यही रीज़न था। और मुझे बताना था, देखो अभी भी आपको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, बट इट्स ओके। हम लोग अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़, आप थोड़ा सा, ये थोड़ा कंजेस्टेड है, बट आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। बाकी कल से अच्छी वॉइस की वीडियो आएगी एंड आप लोग भी इंजॉय करना। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच आप लोगों के पिछले वीडियोज़ पर इतने प्यारे कमेंट के लिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ एंड उसका रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं अपना रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ, तो आज का ब्लॉग उन सभी के लिए एक छोटी सी झलक है। जिसने जिसने मुझे जो जो कमेंट किया, मैं उसके सारे आंसर देती चलूँगी। लाइफ में ना सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, पर हमें उसमें से ही अपना बेस्ट निकालना होता है ना। चलो अब आते हैं आज के सबसे बड़े और मेन मुद्दे पर। पता है, आज मैंने अनुच्छेद स्टार्ट किया है। एंड मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं किसी वर्ड को हाईलाइट कर रही होती हूँ ना, उसकी लिखावट बहुत गंदी हो जाती है। एंड मैं जब नॉर्मली लिख रही होती हूँ तो ये देखो इतनी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी नहीं, पर अच्छी तो लग रही है। खैर ये सब छोड़ो, चलो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में जब तक आप आर्टिकल्स नहीं चुनते तब तक लगता है कि नहीं, असली पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले आर्टिकल हमें नहीं पढ़नी चाहिए, उससे पहले तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। बट आर्टिकल मुझे इतना हार्ड लगता था, बट अभी मुझे पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा है। एंड आप भी मेरे साथ पढ़ते चलो, आपको भी आई थिंक इजी लगने लग जाएगा। और हाँ, ज़रा कमेंट करो तो किसको किसको आर्टिकल्स मेरी तरह टू मच हार्ड लगते हैं। पर फिर वही बात याद आती है, रिवीजन इज़ द की। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें तो एक दिन ये लगने लगता है कि हाँ, ये पॉसिबल है, मुझसे भी पॉसिबल है। जितने भी लोग अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं बस यही कहूँगी कि खुद पर डाउट मत करो। दूसरे कर रहे हैं, इग्नोर करो। अगर आज का टारगेट पूरा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, कल हमारे पास एक नया मौका होगा एंड एक नई सोच भी होगी। और एक बात, मुझसे एक क्या नाम था उनका, आई थिंक, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद है, कमेंट किया था उन्होंने कि आप नोट्स साथ में बनाती हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होती है मुझे, बट एक बात हमेशा याद रखना, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो ना, आपको क्लास करने के साथ साथ चीज़ें याद बस 1-2 दिन ही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। आपको आगे वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। आप उस टाइम नोट्स बनाते चलोगे ना, तो आपको आपके दिमाग में ये चीज़ हिट करेगी कि मैंने उस टाइम क्लास किया था एंड ये मैंने क्या लिखा है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। क्लास करते करते नोट्स बनाना, या क्लास के कुछ देर पहले नोट्स बनाना, या क्लास करने के बाद नोट्स बनाना, हमेशा इस टाइम ही नोट्स बनाना चाहिए। अगर आप 2 दिन पहले नोट्स बना कर रख चुके हो एंड क्लास कर रहे हो, आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें कि ये मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। मैं यही फॉलो करती हूँ। एंड मेरा चाय भी आ गया, जिससे मुझे थोड़ी सी सुकून मिलती है। एंड मैं थोड़ा सा स्टंट करने के चक्कर में मैंने खुद के ऊपर ही गिरा लिया और अपना खुद का ही पोपट कर लिया। आप लोग ऐसी गलती मत करना। चाय के साथ कोई मजाक नहीं, क्योंकि उससे कपड़े पे दाग रह जाते हैं। खैर ये तो मेरे घर के कपड़े हैं तो इट्स ओके, बट क्या कर सकते हैं, मेरी नौटंकी ख़त्म नहीं होती है, इट्स ओके। आगे की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। शुरुआत में जब मैंने देखा ना कि ओरिजिनल संविधान में 395 आर्टिकल थे, और तब तो मैं बहुत टेंस हो गई थी कि ये इतना सारा मैं याद करूँगी। इम्पॉसिबल वाले बातें हैं ये तो। एक सेकंड के लिए डर लगा कि बाबा रे, इतने सारे नंबर्स कैसे याद होंगे। पर फिर मैंने सोचा कि रट्टा नहीं मारना है, एक एक पार्ट करके आगे बढ़ना है और इसको दिमाग में ऐसे घुसाना है कि किसी फिर दूसरे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में फिर से इसको नहीं पढ़ाई करना पड़े। मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आते हैं, जो हमारे देश के नाम, उसके स्टेट और बाउंड्रीज़ के बारे में बताते हैं कि हमारा इंडिया यानी भारत यूनियन ऑफ स्टेट है।
और उसके तुरंत बाद मैंने स्टार्ट किया पार्ट 2, जो कि सिटीजनशिप नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। इसको पढ़ते हुए ना देश के लिए होठों पर एक अलग ही गर्व और मुस्कान हमें महसूस होती है कि देश की नागरिकता कैसे मिली और इसके क्या नियम हैं। और हमें ये सब कुछ भी ईज़िली नहीं मिला है। अंबेडकर जी ने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं एंड उस पर उँगली उठाना भगवान पर उँगली उठाने के बराबर है। अभी बहुत सारे आपने रील्स देखे होंगे कि अंबेडकर जी को कहीं लोग गाली दे रहे हैं, जला रहे हैं एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये बहुत बुरी बात है कि आप उस पर उँगली उठा रहे हो, जिसकी वजह से आप उँगली उठा पा रहे हो एंड ये वेरी बैड है। प्लीज़ ये सब मत करो। अगर आप तक मेरी वीडियो गई भी है तो ये सब बहुत गलत बात है कि जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो उसके लिए ही आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हो एंड ये मुझे कहीं से भी राइट नहीं लगता। मेरा टारगेट है कि मैं हर दिन थोड़े-थोड़े आर्टिकल्स करूँगी, उन्हें लिख-लिख कर याद करूँगी और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊँगी एंड अगर आपको भी मेरी ये शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प चाहिए तो मैं नोट्स भी पोस्ट करूँगी। अगर मुझे कोई भी कमेंट आया तो मैं बिल्कुल पोस्ट करूँगी। अगर मैं आप में से कोई भी है जिसको मेरे नोट्स में इंटरेस्ट है कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पक्का शेयर करूँगी। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ एंड कल बहुत सारे आए थे कमेंट में पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे एंड मैंने एक-एक का रिप्लाई किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लो एंड मुझे बाद में ये कमेंट मत करना कि मैंने आपका कमेंट नहीं का रिप्लाई नहीं किया। आपसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे फिर से कमेंट करना, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी ही। एंड आपको तो पता है कि आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्टिकल 14 क्या है या आर्टिकल 21 क्या है, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल से लिए गए हैं। तो बस आज इसका एक सॉलिड बेस तैयार करना है ताकि आगे की इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एकदम जल्दी से समझ आ जाए एंड मेरा आज का जो मेन टारगेट था यही था एंड वो यहाँ पर ख़त्म होता है एंड जिसको मेरे नोट्स में इंटरेस्ट है वो मुझसे मांग सकते हैं। फ़िलहाल मेरे आँख में बहुत दर्द हो रहा है और मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने अभी बस एप्पल और चाय ही लिया है, उसके बाद की पढ़ाई मैं कल के वीडियो में डाल दूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।